नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आधार कार्ड में अगर अपन एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं, जैसे मान लिया जाए अपना एड्रेस चेंज हो गया है और अपन आधार कार्ड में उस एड्रेस को अपडेट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए अपन खुद मोबाइल से किस तरह से अपना आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। दूसरा, बहुत सारे लोगों के आधार कार्ड में समस्या आती है कि उनके दूसरे डॉक्यूमेंट में तो जो पिताजी का नाम है उसमें या सरनेम में थोड़ा सा चेंजेस रहता है, लेकिन आधार कार्ड में जो पिताजी का नाम है उसमें अलग नाम रहता है। तो वो अलग अलग नाम होने की वजह से बहुत जगह उनको समस्या आती है। तो किस तरह से अपन आधार कार्ड में अपने पिताजी का नाम दूसरे डॉक्यूमेंट के जैसे ही कर सकते हैं, तो बहुत आसान स्टेप्स में मैं आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, बहुत बार क्या होता है कि अपन पता चेंज कर लेते हैं, वोटर कार्ड भी दूसरी जगह का बन जाता है, मूल निवासी प्रमाण पत्र भी दूसरी जगह का बन जाता है, लेकिन आधार कार्ड में अपन चेंज नहीं करवा पाते हैं। और वो इस कारण से नहीं करवा पाते क्योंकि आधार केंद्र पर जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई देती है और अपन सोचते हैं कि चलो बाद में करवा लेंगे। और जब अपने को काम पड़ता है, जब आधार कार्ड की एड्रेस की ज़रूरत पड़ जाती है अपने को बहुत बार कि आधार कार्ड ही इसके लिए ज़रूरी है, और वहाँ पे फिर अपन आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट नहीं होने की वजह से समस्या में आ जाते हैं और फिर भगे भगे जाते हैं और उसमें फिर से समय लग जाता है, बहुत दिन लग जाते हैं एड्रेस अपडेट होने में। तो जो हमारा अगर क्विकली कोई सा काम है तो वो काम बिगड़ जाता है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आपको कहीं कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करने के लिए। और साथ ही में अपने पिताजी के नाम में भी अगर कुछ चेंजेस है आपके दूसरे डॉक्यूमेंट्स में, तो वो नाम भी आप खुद से ही मोबाइल से अपडेट कर पाओगे, बहुत आसान स्टेप्स में और बहुत ही इजी वे में मैं आपको बताऊंगा। आपको कुछ भी उसमें समस्या नहीं आने वाली है। दूसरी चीज़, मात्र 50 रुपये का उसमें चार्ज लगने वाला है, तो ज़्यादा चार्ज भी नहीं है। पर आधार केंद्र भी जाएंगे तो वहाँ भी लगभग 100 रुपये 50 रुपये तो लग ही जाते हैं और भीड़ में भी जाना पड़ता है। तो कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे अपन मोबाइल से ही इन चीज़ों को करने वाले हैं। और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ कि आधार कार्ड में जो एड्रेस है और पिताजी का नाम अगर अपना कुछ उसमें चेंजेस है, सरनेम में कुछ भी, तो आप किस तरह से अपडेट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसके लिए अपन चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और देखते हैं कि कैसे अपन आधार कार्ड में एड्रेस और नाम, पिताजी के नाम में जो भी चेंजेस है वो अपडेट करते हैं। बहुत ही आसान स्टेप्स में आपको बताने वाला हूँ। दूसरी बात, मेरे वीडियो में आपको जो भी लिखा हुआ दिखेगा बैनर पर या फिर जो मैं बोलता हूँ इंट्रो में, उसमें जो चीज़ें बोल रहा हूँ वही चीज़ें दिखाई जाएगी, बिल्कुल भी आपको अलग चीज़ें नहीं दिखाई जाएगी। यानी कि मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा एड्रेस अपडेट कैसे किया जाता है और बता कुछ और रहा हूँ, ये चीज़ें मेरे वीडियो में आपको देखने को नहीं मिलेगी। और इसीलिए आप सभी लोगों का प्यार भी मुझे मिल रहा है, तो आगे भी मैं यही चीज़ें करते रहूँगा। पूरी तरह से ईमानदारी से जो चीज़ें हैं वही बताऊँगा और वास्तविक जो चीज़ें हैं वही बताऊँगा। बिल्कुल भी मैं व्यू पाने के लिए आपको गलत जानकारी नहीं देने वाला हूँ। मैं खुद से करके दिखाऊँगा आपको कि कैसे अपन आधार कार्ड में ये चीज़ें अपडेट करते हैं। और मैंने किया भी है, लेकिन ये आपको बताने के लिए मैं डबल से वापस से इसको क्या कर रहा हूँ, बना रहा हूँ वीडियो भी, और साथ ही में वो वापस से अपडेट भी कर रहा हूँ। तो उससे कोई फर्क नहीं है, आप 2 बार अपडेट करवाए 3 बार अपडेट करवाए, आसानी से जो एड्रेस है वो आप अपडेट करवा सकते हो। दूसरी रही बात कि अगर मान लिया जाए आपको अपने नाम में कुछ चेंजेस करवाना है या फिर डेट ऑफ बर्थ में कुछ चेंजेस करवाना है, तो उसके लिए फिर आपको आधार केंद्र जाने की ज़रूरत पड़ती है। एक चीज़ और बहुत सारे लोगों को सवाल रहेगा कि इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए पिताजी के सरनेम में कुछ चेंजेस है, दूसरे डॉक्यूमेंट में कुछ और है और इसमें कुछ और है आधार कार्ड में, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट की क्या ज़रूरत लगेगी। तो सिंपल सा, आपके पास एक मूल निवासी प्रमाण पत्र भी होगा तो उससे काम हो जाएगा, है ना। पता भी चेंज हो जाएगा और पिताजी का भी जो नाम, सरनेम में जो भी चेंजेस आ रहा था वो भी सही हो जाएगा। तो बहुत आसान चीज़ें हैं। मूल निवासी का प्रमाण पत्र अगर आपके पास नहीं है तो आप जहाँ भी रह रहे हो वहाँ का मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आप लोक सेवा केंद्र जाइए। 24 घंटे की उसकी समय सीमा रहती है। वैसे तो आप अगर वहाँ पे वो फ्री रहे, थोड़ा उनको पास समय रहा तो तुरंत बनाकर दे देते हैं, और अगर नहीं बन पाए तो 24 घंटे में तो बनाकर दे ही देंगे, है ना। तो मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, उसके बाद आप आ जाइए अपने वीडियो पर और देखिए किस तरह से अपन अपडेट करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पर मोबाइल की और देखते हैं कैसे ये चीज़ें की जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आधार कार्ड में एड्रेस और पिताजी के नाम, सरनेम में चेंज करने के लिए सबसे पहले अपन को क्या करना है, गूगल क्रोम पर जाना है। ठीक है, आपके पास अगर कोई दूसरा ब्राउज़र हो तो भी चलेगा, लेकिन मैं जनरली गूगल क्रोम का उपयोग करता हूं। तो सबसे पहले अपन गूगल क्रोम को ओपन करेंगे और यहाँ पे सर्च बार में अपने को सर्च करना है माई आधार लॉगिन। ठीक है, तो यहाँ पर अपन सर्च करते हैं माई आधार लॉगिन। जैसे ही आप माई आधार लॉगिन पर क्लिक करोगे, आपके सामने पहली ही वेबसाइट
दिखाई देगी आपको UIDAI की। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी पे आपको काम करना है। तो माय आधार लॉगिन जो आपको दिखाई दे रहा है, सिंपल सा आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको इस पे जो लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है जो थंब का चिन्ह बना है उसके नीचे लॉगिन, तो इस पर अपन क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक ऑप्शन आएगा। एक तो आधार कार्ड नंबर अपने को यहाँ पे दर्ज करने हैं और जो ये साइड में कैप्चा दिखाई दे रहे हैं ये यहाँ पे दर्ज करने हैं। तो कैप्चा को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर छोटे अक्षर में है यानी कि स्मॉल फॉन्ट है तो स्मॉल लिखने हैं और अगर कैपिटल है तो कैपिटल यहाँ पे दर्ज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज कर देता हूँ। आधार नंबर दर्ज करने के बाद हम यहाँ पर अपना कैप्चा दर्ज कर देंगे। ठीक है, तो जो साइड में दिखाई दे रहा है ये कैप्चा अपन दर्ज करते हैं। जैसे यहाँ पे सभी स्मॉल है तो अपन यहाँ पे स्मॉल दर्ज करेंगे। ठीक है, ये दर्ज करने के बाद हमें लॉगिन विथ OTP पर क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप लॉगिन विथ OTP पर क्लिक करोगे आपके मोबाइल में OTP आ जाएगी। जो भी रजिस्टर्ड नंबर है आधार कार्ड से उस वाले नंबर पर आपको OTP प्राप्त होगी। तो वो OTP आपको यहाँ पे दर्ज करना है। ठीक है, तो मैं अपनी OTP यहाँ पे दर्ज कर देता हूँ जो मुझे अभी प्राप्त हुई है। OTP दर्ज करने के बाद आपको सिंपल सा लॉगिन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो आपका आधार कार्ड है वो लॉगिन हो चुका होगा। सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा डॉक्यूमेंट अपडेट का, जो कि बिल्कुल फ्री है। 14/12/2024 तक मैंने आपको पहले बताया भी है। इस संबंध में मैंने वीडियो भी बना रखा है। तो डॉक्यूमेंट अपडेट का मतलब ये है कि अगर आपका आधार कार्ड 10 साल से ज़्यादा हो गया है और अभी तक आपने अपडेट नहीं करवाया है तो ये डॉक्यूमेंट अपडेट ज़रूर करवा लीजिए। वैसे तो हर साल 2 साल में अपने को अपडेट करते रहना चाहिए ताकि ये अप टू डेट रहे अपने आधार कार्ड में, अपने नाम, पता, एड्रेस सब कुछ। तो अगर नहीं किया है अभी तक तो ज़रूर करवा लीजिएगा, नहीं तो 14/12/24 के बाद क्या होगा, या तो इनवैलिड हो जाएंगे आधार कार्ड या फिर इसका अपडेट करने का कुछ चार्ज लगने लग जाएगा। तो ज़रूर ध्यान रखिए, अगर अभी तक आपने अपडेट नहीं किया है तो आधार कार्ड अपडेट ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो मैंने बना रखा है, बिल्कुल मुफ्त में ये आपका आधार कार्ड अपडेट हो सकता है। ठीक है, तो ज़रूर करिएगा। इसके बाद आज अपन करने वाले हैं एड्रेस अपडेट। तो एड्रेस अपडेट के लिए सिंपल सा हमें थोड़ा सा नीचे आना है। देखिए ये ऑर्डर आधार PVC कार्ड, अगर आप PVC कार्ड जो प्लास्टिक वाला कड़क कार्ड चाहते हो मंगवाना तो वो यहाँ से होता है। इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, अब देख लीजिएगा। अगर आधार कार्ड आप डाउनलोड करना चाहते हो तो ये वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो वो भी मैं आपको बता दूंगा आने वाले वीडियो में कि कैसे आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अभी हम एड्रेस अपडेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो एड्रेस अपडेट वाले ऑप्शन पे अपने को क्या करना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप एड्रेस अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन दिखाई देंगे, अपडेट आधार ऑनलाइन और दूसरा है हेड ऑफ फैमिली बेस्ड एड्रेस अपडेट। तो हमें क्या करना है, अपडेट आधार ऑनलाइन अपन खुद से कर रहे हैं, अपडेट आधार ऑनलाइन पर हमें क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्लिक करेंगे, हमारे सामने कुछ चीज़ें दिखाई देगी, हाउ इट वर्क। तो ये सब चीज़ें पढ़ना चाहो तो पढ़िए, नहीं तो कुछ नहीं, हमको सिंपल सा यहाँ पे कर देना है जो नीचे दिखाई दे रहा है, प्रोसीड टू अपडेट आधार। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप अपने नाम में, डेट ऑफ बर्थ में और जेंडर में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एड्रेस आपका अपन चेंज कर ही रहे हैं तो यहाँ पे केवल अपन एड्रेस में चेंज कर सकते हो और एड्रेस के अंदर ही जो अपने पिताजी का नाम आता है वो आता है। तो आप चाहे तो वो भी जो आपके डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, जो अभी आपने जैसे मूल निवासी प्रमाण पत्र से अगर आप एड्रेस अपडेट कर रहे हो तो उसमें जो लिखा हुआ होगा पिताजी का नाम वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। तो सिंपल सा हम प्रोसीड टू अपडेट आधार पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने जो पुराना आपका एड्रेस आपके आधार कार्ड में डला हुआ है वो दिखाई देगा। अब आप नया क्या एड्रेस डालना चाहते हो वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ये तो जो मेरा करंट एड्रेस है वो यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है कि अभी वर्तमान में ये वाला एड्रेस मेरा डला हुआ है। वैसे मेरा एड्रेस सही है लेकिन सिर्फ मैं आपको सिखाने के लिए मैं डबल से ये चीज़ें कर रहा हूँ। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले डिटेल टू बी अपडेट, यहाँ पे नीचे आना है, डिटेल टू बी अपडेटेड लिखा है। यहाँ पे आपको केयर ऑफ में अपने जो पिताजी का नाम है वो लिखना है। तो मैं यहाँ पे अपने पिताजी का नाम लिख देता हूँ। जैसे देखिए आपके पहले वाले आधार कार्ड में कुछ और नाम था, मतलब कि जैसे सरनेम में कुछ चेंजेस था, तो आप वो यहाँ पे ठीक कर सकते हो, है ना। जो भी आपके मूल निवासी प्रमाण पत्र में पिताजी का नाम आपने लिखवाया है वही आप यहाँ पे दर्ज करिएगा। तो साथ ही में एड्रेस के साथ साथ आपके जो पिताजी के नाम सरनेम में कुछ चेंजेस था वो भी आप यहाँ पे ठीक कर पाओगे। ठीक है,
पिताजी का नाम दर्ज करने के बाद आपको नीचे आना है। जैसे ही आप नीचे वाली लाइन पर क्लिक करोगे तो आपका जो हिंदी में नाम है, पिताजी का नाम जो आपने लिखा है वो अपने आप यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। तो हिंदी का नाम भी आप चेक करते रहिएगा, अगर उसमें कुछ मात्रा में या कुछ मिस्टेक आती है तो आप वो भी खुद से ठीक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको हाउस, बिल्डिंग, अपार्टमेंट नंबर की पूछेगा तो आप अपने घर का नंबर यहाँ पे दर्ज करिएगा। घर का नंबर दर्ज करने के बाद आपको नीचे आना है, स्ट्रीट, रोड, लेन, आपको यहाँ पे अपने मोहल्ले वोल्ले का नाम लिख देना है, ठीक है। जो भी आपका पता हो वो यहाँ पे आप दर्ज करिए। मोहल्ले का नाम लिखने के बाद आपको एरिया या लोकेलिटी, सेक्टर लिखना है, तो जो भी आपका गांव का नाम है वो यहाँ पे आप दर्ज कर दीजिए, ठीक है। गांव का नाम दर्ज करने के बाद आप यहाँ पे लैंडमार्क जो भी आपका हो वो यहाँ पे दर्ज करिए। लैंडमार्क दर्ज करने के बाद आपको अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पे दर्ज करना है। जो भी आपके पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है वो यहाँ पे आप दर्ज करोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना पिन कोड दर्ज कर देता हूँ। ये सब दर्ज करने के बाद आपसे राज्य चयन करने के लिए बोला जाएगा, तो जो भी आपका राज्य है वो चयन करिए। जैसे मेरा मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश चयन कर लेता हूँ। उसके बाद आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट चयन करना है, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट वाला ऑप्शन है, आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपकी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दिखाई देगी। तो जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पर क्लिक करिए, ठीक है। जैसे ही आप अपनी डिस्ट्रिक्ट चयन करोगे तो आपका जो सिटी है उसका नाम आने लग जाएगा। तो आप ये जैसे विलेज, टाउन, सिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। यहाँ से आपकी जो सिटी लगती है वो सिटी यहाँ पे सिलेक्ट करिए, ठीक है। तो गांव और शहर का नाम चयन करने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाएंगे, मैन्युअल अपलोड और दूसरा है फेच फ्रॉम डिजिटल रिपोजिटरी। यानी कि यहाँ से आप फेच फ्रॉम डिजिटल रिपोजिटरी का मतलब ये है कि आप इसको डिजिटली भी अगर आपने कहीं पे अपलोड कर रखा है तो वहाँ से भी ये फेच कर सकता है, और अगर नहीं तो आप मैन्युअली यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो मैन्युअली पर ही मैं रखूँगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने मूल निवासी प्रमाण पत्र का एक फ़ोटो खींच रखा है, वो मैं यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सिलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप, तो इस पर अपन क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो अपन बहुत तरह के डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिखाई देंगे, वो सारे अपन अपने एड्रेस चेंज करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल का आप उपयोग कर सकते हो, उसके बाद किसान फोटो पासबुक का उपयोग कर सकते हो। तो मैं तो जनरली यहाँ पे मूल निवासी प्रमाण पत्र का उपयोग करने वाला हूँ, तो वही वाला यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट बाय तहसीलदार या गजेटेड ऑफिसर ग्रुप बी। तो मैं ये वाला ऑप्शन चयन करूंगा, क्योंकि मूल निवासी का जो प्रमाण पत्र है वो तहसीलदार महोदय के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप चाहे तो इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट दे रखे हैं, लेकिन वोटर कार्ड जनरली सभी के पास रहता है, तो वोटर कार्ड से भी आप ये चेंज करवा सकते हो। वाटर बिल के द्वारा भी करवा सकते हो और बिजली बिल के द्वारा भी आप करवा सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है वही वाला ऑप्शन चयन करूँगा। तो मूल निवासी प्रमाण पत्र स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट बाय तहसीलदार वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये डायरेक्ट ओके बटन पर क्लिक करिए, और व्यू डिटेल अपलोड डॉक्यूमेंट वाला जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करिए। तो इस पर क्लिक करोगे, कंटिन्यू टू अपलोड का ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक करिएगा, और आपकी जो गैलरी में आपने सेव कर रखा है फोटो मूल निवासी प्रमाण पत्र, उस पर आप क्लिक करके इसमें अपलोड करेंगे, ठीक है। तो मैं अपनी गैलरी यहाँ से खोलता हूँ मीडिया पिकर वाले ऑप्शन से। तो ये मेरे कैमरे में मैंने फ़ोटो खींच रखा है, उसी को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये पहले ही वाला डॉक्यूमेंट मैंने इसी का है। तो यहाँ पे दिखा दे रहा है डॉक्यूमेंट फॉर्मेट नॉट सपोर्टेड, सपोर्टेड फॉर्मेट जेपीजी, पीएनजी और पीडीएफ फॉर्म में ये सपोर्ट करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सीधा पीडीएफ बना लेता हूँ। जो अभी मैंने फ़ोटो देखा है, अभी इसमें डाला, वो अपलोड नहीं हो रहा है ना, और ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि क्योंकि ये समस्या आपके साथ भी आ सकती है। तो चलिए अपन कर लेते हैं उसको पीडीएफ में चेंज, ठीक है। तो ये वाला मेरा डॉक्यूमेंट है, मैं इसको पीडीएफ में चेंज करने जा रहा हूँ। तो मेरे पास वीवो का मोबाइल है, इसमें डायरेक्ट पीडीएफ बनाने का ऑप्शन है। अगर आपके मोबाइल में पीडीएफ बनाने का ऑप्शन नहीं है तो आप चाहे तो उसको कहाँ से चेंज कर सकते हो, गूगल क्रोम में जा करके कन्वर्ट इमेज टू पीडीएफ ऐसा लिख करके अपना जो डॉक्यूमेंट है वो पीडीएफ में चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जनरेट पीडीएफ पर क्लिक करूँगा और सेव कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मूल निवासी और सेव, ठीक है। तो ये जो अपना डॉक्यूमेंट है ये पीडीएफ में बन चुका है। अब सिंपल सा वापस से अपन को अपनी वेबसाइट पर जाना है और फिर से व्यू डिटेल एंड अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है, ठीक है। तो देखिए वापस ये यहाँ पे अपने को दिखाई दे रहा है मूल निवासी पीडीएफ अपन ने अभी बनाया है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सिंपल सा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपलोड कर सकते हो। अगर आपको पीडीएफ बनाना नहीं आता है तो मैंने पिछले वीडियो में ही पीडीएफ बनाना सिखाया था, आप आसानी से सीख सकते हो। और अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो कमेंट करिएगा, मैं आपको छोटा सा वीडियो बना के उसका भी दे दूंगा कि किस तरह से आप अपना जो इमेज है वो पीडीएफ में चेंज कर सकते हो। तो सिंपल सा ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है।
तो आपका पता किस तरह से लिखा हुआ आएगा, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आप इसको चेक कर लिएगा। अगर इसमें आपने कुछ गलत डाल दिया हो तो वापस से इसको यहाँ पे एडिट अपडेट एड्रेस पर क्लिक करके कर सकते हो। और अगर आपने पूरी तरह से सही लिखा है, आपने यहाँ पे देख लिया कि हाँ सब सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, तो आप यहाँ पे जो ये गोल बटन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। ये जो साइड में नेक्स्ट वाला दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा। उसके बाद अपन पेमेंट वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए पेमेंट वाले ऑप्शन पर हम आ चुके हैं। यू विल बी चार्ज Rs50 टू प्रोसेस द ऑनलाइन अपडेट रिक्वेस्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपसे 50 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। तो ठीक है, अपन इस पे गोल बिंदु पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं मेक पेमेंट। तो कैसे कर सकते हो आप, दो तरह का पेमेंट मेथड इसमें दे रखा है, तो आप किसी भी एक का चयन कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला ही चयन करता हूँ और मेक पेमेंट पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपके सामने जैसे ही आप मेक पेमेंट पर क्लिक करोगे तो आपको आपके सामने जो भी जिस भी माध्यम से आप करना चाहते हो, यूपीआई फोन पे से करना चाहते हो, गूगल पे से करना चाहते हो, कार्ड यानी कि आपके पास क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है तो उससे कर सकते हो, नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हो, वॉलेट के माध्यम से कर सकते हो। तो मैं सिंपल से यहाँ पे फ़ोन पे के माध्यम से करने वाला हूँ। तो फ़ोन पे पर अपन क्लिक कर देंगे। जैसे ही अपन क्लिक करेंगे तो अपन डायरेक्ट अपनी फ़ोनपे वाली वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। फ़ोनपे वाली वेबसाइट पर जाने के बाद जिस बैंक अकाउंट से अपन पैसे कटवाना चाहते हैं उस वाली बैंक को अपन को चयन करना है। जैसे मैं स्टेट बैंक से कर रहा हूं तो यहाँ पे स्टेट बैंक का चयन है मेरा। पे 50 पर क्लिक करेंगे और अपना जो पिन है वो डालेंगे और ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। तो जो अपना 50 रुपये का पेमेंट है वो डन हो जाएगा। इसके बाद अपने को सिंपल सा डन पर क्लिक कर देना है। तो अपन वापस से अपनी उसी वेबसाइट पर आ चुके होंगे, है ना। कुछ नहीं करना है, केवल वहाँ से पेमेंट करना है। 50 रुपये अपने यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद अपन को 2-3 सेकंड का समय लगेगा, रुकना है। अपन वापस से अपनी वेबसाइट पर आ चुके होंगे। ठीक है, यहाँ पे 15 सेकंड का समय लेगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है नॉर्मली अपडेट रिक्वेस्ट इज कंप्लीटेड विथिन 30 डेज, यानी 30 दिनों के अंदर अंदर आपकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। और बल्कि इससे भी जल्दी हो जाएगी, मात्र 5 से 10 दिन में ये कंप्लीट हो जाती है अगर अपन ने सही चीज़ें सब अपलोड करी है तो बहुत ही आसान चीज़ है। इसके बाद आप गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक करिए और वापस से अपने होम पर आ जाइए। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखा आपने कितना आसान है अपने आधार कार्ड में अपना एड्रेस अपडेट करना या अपने पिताजी का नाम सरनेम जिसमें भी कुछ चेंजेस आ रहा है दूसरे डॉक्यूमेंट्स में अलग आ रहा है और इसमें अलग आ रहा है, तो कितना आसान है और कहीं नहीं जाने की जरूरत पड़ रही। सिंपल सा मोबाइल से ही कर सकते हो। और फोन पे गूगल पे ये जनरली सभी रखते, तो पेमेंट करने में भी कोई समस्या नहीं आएगी। आपको साइट से अलग कहीं जाना ही नहीं है, डायरेक्ट साइट ही आपको अपनी जो एप्लीकेशन है पेमेंट वाली उस वहाँ तक पहुँचाएगी। वहाँ से आप पेमेंट करोगे, वापस अपनी साइट पर अपने आप आ जाओगे और पेमेंट डन होने के बाद आपकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। जनरली 5 से 10 दिनों में ये डन हो जाता है। जो आपका एड्रेस अपडेट और सरनेम वरनेम वाला जो भी अपडेट करना है वो सब अपडेट मात्र 5-10 दिन में हो जाता है। कभी कभी किसी केस में कुछ समस्या आती है, प्रोसेस में अगर चला जाता है तो 1 महीने का समय लगता है, जो कि जनरली आप आधार केंद्र जाओगे तो भी उतना ही समय लगना है। इससे करोगे तो और जल्दी हो जाएगा, बल्कि ना आधार केंद्र से भी जल्दी इससे हो सकता है। तो बहुत आसान चीज़ें हैं, लेकिन अपन क्या करते हैं, जानकारी नहीं होने की वजह से अपन ये सोचते हैं कि कहाँ आधार केंद्र जाएंगे और अपडेट करवाएंगे, बहुत समय लग जाएगा, बाद में करवा लेंगे, बाद में करवा लेंगे, ऐसे करके अपन करवा नहीं पाते। और एंड टाइम पे जब अपने को ज़रूरत लगती है तब अपन को समस्या आती है और अपन जाते हैं भीड़ में खड़े रहते हैं बहुत देर तक, तब जाके वो अपडेट होता है और फिर उसमें 1 महीने का समय लगता है। तब तक जो जिस चीज़ में अपने को ज़रूरत है उसमें अपन उसका उपयोग ही नहीं कर पाते। तो इससे अच्छा है कि अपन खुद से ही कर ले। जो चीज़ खुद से हो रही है ऑनलाइन उसको खुद से ही करें ना, क्यों कहीं पे जाए। तो इससे आप सीखोगे भी सही, अपने घर वालों का, अपने परिवार वालों का, जिसका भी आप अपडेट करना चाहते हो बहुत आसानी से अपडेट कर सकते हो। सिंपल सा आपको माई आधार वाली वेबसाइट पे जाना है और जो मैंने आपको प्रोसेस बताई है वो प्रोसेस को फॉलो करना है। अब बहुत सारे लोगों को अपने आधार कार्ड की बायोमेट्रिक लॉक अनलॉक करने में भी समस्या आती है, तो वो वाला वीडियो भी मैं आगे आने वाले समय में बनाने वाला हूँ। साथ ही में मूल निवासी प्रमाण पत्र आप घर बैठे कैसे बना सकते हो इसका वीडियो भी मैं बनाने वाला हूँ। तो जैसे जैसे मुझे समय मिलता है मैं आपके लिए अच्छे और सरल तरीके से जो चीज़ें की जा सकती है वो वाले वीडियो मैं आपके सामने लाकर पेश करता रहूँगा। आपको वीडियो कैसा लगा इस संबंध में आप कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा ताकि वो भी इन चीज़ों को आसानी से कर पाए और अपने काम को पेंडिंग नहीं रखे, है ना। तो एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपने आधार कार्ड अभी तक अपडेट नहीं किया है, मान लिया जाए आपके में पता भी सही है, नाम भी सही है, डेट ऑफ बर्थ भी सही है, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी
आधार कार्ड को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो दिसंबर का महीना आ रहा है इसमें कुछ 14 दिसंबर के आसपास लास्ट डेट है। उसके बाद आपके जो आधार कार्ड है वो इनवैलिड हो जाएंगे, या तो उनका फिर कोई यूज़ नहीं बचेगा, या फिर उस समय आपको जल्दबाजी में पैसे देकर भी, ज़्यादा पैसे देकर भी अपडेट करवाने पड़ सकते हैं। तो देर मत करिए, बार बार ये चीज़ें सरकार की तरफ से भी बोले जा रही है कि आप अपना आधार कार्ड अपडेट करवा लीजिए। अगर 10 साल से ज़्यादा पुराना आपका आधार कार्ड हो चुका है और अभी तक आपने अपडेट नहीं करवाया है तो मोबाइल से ही अपडेट करिए, कहीं मत जाइए। मैंने आपको वीडियो बनाकर दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, या फिर आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को आसानी से ढूंढ पाओगे। उसमें देखिए, उसके हिसाब से आप अपना आधार कार्ड अपडेट कर लीजिए। और अगर एड्रेस अपडेट करना है तो मैंने आपको बता ही दिया इस वीडियो में, बहुत आसान है, करिए और दूसरों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी अपना आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो अपडेट कर पाए। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और फिर से मैं कुछ एक अच्छी नई वीडियो लेकर आने वाला हूँ, तो बने रहिएगा चैनल पर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।